श्री श्याम जी द्वारा महाभारत के युद्ध का निर्णय। सूत जी ने कहा, 13 वर्ष का समय बीतने के बाद महायुद्ध में सब राजाओं के इकट्ठे होने पर पांडव लोग युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में डट गए। दुर्योधन आदि कौरव भी वहीं डट गए। उस समय भीष्म के द्वारा कही गई रथी महारथी योद्धाओं की गिनती की बात अपने आदमियों से सुनकर राजा युधिष्ठिर ने राजाओं के बीच कहा, हे श्री कृष्ण जी, पितामह भीष्म ने अपने पक्ष के रथी अधिरथियों की गणना कर ली है। शत्रु पक्ष में वहां दुर्योधन ने अपने महारथियों को पूछा कि सेना सहित पांडवों को कौन सा वीर कितने समय में मार सकता है। उस समय भीष्म पितामह और कृपाचार्य ने 1 महीने में मारने की प्रतिज्ञा की है। द्रोणाचार्य ने 15 दिन, अश्वत्थामा ने 10 दिन के युद्ध में और कर्ण ने 6 दिन में शत्रुनाश करने की प्रतिज्ञा की है। इसलिए मैं भी अपने योद्धाओं से पूछता हूँ कि कौन व्यक्ति कितने दिन में शत्रुओं को मार सकता है। राजा की यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, भीष्म आदि वीरों ने यह प्रतिज्ञा अनुचित की है, क्योंकि युद्ध में हार जीत का निश्चय करना झूठ ही है। आपके पक्ष में भी राजा युद्ध में डटे हुए तैयार हैं। काल के समान इन पुरुष सिंहों को विजय पा सकने वाले वीरों को देखो। राजा द्रुपद, विराट, धृष्टकेतु, कैकय, सहदेव, सात्यकी, दुर्जय, चेकितान, धृष्टद्युम्न पुत्र सहित महाबली, घटोत्कच, महाधनुर्धर, भीम आदि वीरों को देखो और अब तक हारने वाले भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को देखो कि इनमें से एक आदमी भी कौरवों की सेना को मार सकता है। शत्रु पक्ष के जो बहुत से भीष्म इत्यादि महारथी योद्धा तैयार दिखाई पड़ते हैं, इनसे डरना नहीं चाहिए। ये छोटे छोटे हिरणों की तरह हैं। हे भरतवंशी राजन, इसी समय हमारे धनुषों के शब्दों से ये कौरव सिंह से डरे हुए हिरणों की तरह भाग जाएंगे। बूढ़े भीष्म, बूढ़े ब्राह्मण द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और नासमझ अश्वत्थामा से या उल्टी खोपड़ी वाले कर्ण से क्या डर है। अथवा हे भारत, यदि आप अपने मन के संतोष के लिए जानना चाहते हो तो शत्रुओं की ओर से डटने वाले वीरों के जवाब में प्रतिज्ञापूर्ण मेरा वचन सुनिए। मैं अकेला ही युद्ध में रहूं, वे सब वीर योद्धा रहें, फिर भी मैं 1 दिन में सेना सहित सब कौरवों को मार दूंगा। अर्जुन की इस बात को सुनकर हंसकर दामोदर बोले, यह ठीक है। अर्जुन ने कहा है, वह झूठ नहीं है। उसके बाद शंख भेरी और अनेक नगाड़ों को रोककर राजाओं के मध्य में खड़े होकर बरबरीक ने एक बात कही, जिसने गुप्त क्षेत्र में तपस्या की है, जिसने देवियों को भली भांति प्रसन्न किया है, जिसका अतुलित बाहुबल है, वह जो कहता है उसे सुनिए। हे राजा लोगों, मेरी बात सुनिए। मैं अपने बल के भरोसे बोलता हूँ, केवल घमंड से नहीं बोलता हूँ। पूज्य महात्मा अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की है, उस बात को मैं सह नहीं पा सकता, क्योंकि यह अधिक समय बर्बाद करना है। आप सब अर्जुन, श्री कृष्ण सहित सभी वीर खड़े रहें। मैं अकेला ही 2 घड़ी में भीष्म आदि सबको यमराज के स्थान पर पहुंचा दूंगा। मेरे जीते जी किसी भी क्षत्रिय को शस्त्र ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपको अपने धर्म की सौगंध है। मेरे मर जाने के बाद आप लोग शस्त्र ग्रहण करें। देवियों की आराधना से होने वाले मेरे बाहुबल को देखिए, गुप्त क्षेत्र की महिमा को, मेरी पांडवों में बनी हुई भक्ति को तथा मेरे भयंकर धनुष को और अटूट तर्कश को देखिए। देवी ने मुझे खड्ग दिया है, उसे देखिए, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूँ। उसकी यह बात सुनकर क्षत्रिय लोग अचरज में हो गए। अर्जुन इस कटाक्षेप से लज्जित होकर श्री कृष्ण को देखने लगा। उस समय श्री कृष्ण ने ऊंची और मधुर बात कही कि भीम पौत्र ने अपनी अनुकूल बात ही कही है। पहले इसने 9 कोटि राक्षसों सहित पलाशी दैत्य को मारा है। इसमें बड़े आश्चर्य की यह बात सुनी जाती है कि पाताल में जाकर थोड़ी देर में
वहां राक्षसों का संहार हुआ था, तो भी इससे पूछेंगे कि किस उपाय से कौरवों को 2 घड़ी में मारोगे। अर्जुन ने भी पूछने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने हंसते हुए भीम पौत्र को कहा, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन आदि सब रुद्र के द्वारा भी मारने में कष्ट के योग्य कौरव सेना को तुम कैसे थोड़ी देर में मार सकते हो? तुम्हारे वचन से यह महान आश्चर्य राजाओं को तथा बुद्धिमान अर्जुन को हो रहा है। इसलिए तुम बताओ कि किस उपाय से कौरवों की सेना को 2 घड़ी में मार सकते हो। तुम्हारे बल के उपाय को जानकर हम लोग भी मान जाएंगे। इस पर बर्बरीक ने कहा, भगवान, आपके आदेशानुसार दग्ध स्थली पर मैंने जो आराधना की थी और उससे देवियों ने मुझे मेरे कर्तव्य पथ पर भेजते हुए कहा था कि तुम यहाँ थोड़े दिन रुको, यहीं मगध देश का एक ब्राह्मण साधक आएगा जिनका नाम विजय है। उसकी साधना में आपको सेवक बनकर सहायता करनी है। इससे उनकी साधना भी पूरी होगी और तुम्हें भी उसका लाभ मिलेगा। उनकी सेवा में जो मैंने पूरी रात भर उनके लिए आई बाधाओं को दूर करने के लिए उनके बाधकों से संघर्ष एवं युद्ध किया तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में पंडित विजय की साधना पूर्ण हुई। पूर्ण होने के बाद मुझे आपके आशीर्वाद और भगवती देवियों की कृपा से मुझे जो पदार्थ मिले उनमें एक तूणीर भी था जिसमें 3 अक्षुण तीर थे। एक तीर से शत्रु के संपूर्ण वंश को छेदा जा सकता है और तीर वापस मेरे पास आ जाता है। दूसरा तीर उसके शल्य भाग को हटाकर उसके पोले में यज्ञ में मिली हुई सिंदूर नुमा भस्म भर दी जाती है। यह तीर अभिमंत्रित करके आकाश में छोड़ने पर शत्रु पक्ष के सभी वीरों के मर्म स्थल को चिन्हित करने वाली भस्म अपना काम करके वापस आ जाती है। यह भस्म केवल मर्म स्थल को चिन्हित ही नहीं करती, जिसको चिन्हित करती है उसकी समस्त क्षमता को क्षीण कर देती है। दूसरा तीर उसी चिन्हित मर्म स्थलों पर स्वतः वायु की तरह प्रहार करके उसे मार देता है और एक अक्षुण तीर जो एक वंश को तत्क्षण मारकर मेरे पास लौट आता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने इस तीर की दिव्यता दिखाने के लिए कहा कि इस सामने के पीपल पेड़ को देखो, इसके सभी पत्ते इसके वंशज ही तो कहलाए जाएंगे ना। इस पेड़ के पत्तों पर तुम्हारे तीर का प्रहार करके इसकी सत्यता दिखाओ। बर्बरीक ने तीर माथे के लगाकर तीर को मंत्र से प्रेरित करके छोड़ दिया। पीपल के सभी पत्ते उस पेड़ के वंशज होने से एक ही तीर के प्रयोग से उस पीपल के समस्त पत्तों में छेद करके जब लौट आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ते को अपने जूते में छिपा रखा था। उसमें भी छेद देखकर सबको स्पष्ट कर दिया कि बर्बरीक पूरे कुरु वंश को एक साथ समाप्त करके महाभारत का खेल ही समाप्त कर सकता है, जिसमें पांडव भी सम्मिलित हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे, इसलिए यह पीपल के पत्तों पर किए गए प्रयोग की सत्यता बताकर बर्बरीक की बात को प्रमाण कर दिखा दिया। उस पेड़ में अब भी पत्तों में प्राकृतिक छेद देखे जा सकते हैं। हमने भी देखे हैं, कोई भी देख सकता है। इस प्रत्यक्ष के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता ही क्या रह गई। सब प्राणियों के स्वामी वासुदेव के कहने पर सिंह के समान गोल मुंह, गंभीर हंसी और घुंघराले ऊंचे ऊंचे बाल वाले, अत्यंत तेजस्वी, बिजली के समान चमकीली आंख और हवा के समान वेगवान फुर्ती वाले तथा चाहने पर समस्त जगत को नाश करने की शक्ति रखने वाले ऐसे देवियों के द्वारा अतुलित बल प्राप्त वीर बर्बरीक ने कहा, हे वीरों, यदि आप लोगों की उपाय देखने की इच्छा है तो आज दिखाता हूँ। आप सब इन श्री कृष्ण के साथ देखिए। यह कहकर फुर्ती से धनुष चढ़ाकर बाण तान लिया और सिंदूर के समान लाल भस्म के बाणों को कान तक लाकर छोड़ दिया। तब उस बाण से भस्म उड़ी
और वह जल्द ही दोनों सेनाओं से जिसके जहां मौत का मर्म स्थल था वहां गिर गई। आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने इस प्रकार सबका मर्म स्थल देख लिया है। अब मैं इन्हीं मर्म स्थलों में तीखे बाण छोड़ूंगा, जिन देवी के दिए हुए अचूक बाणों से यह झट से मर जाएंगे। आप सबको अपने धर्म की सौगंध है, आपको मेरे जीते जी कहीं भी शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। इन शत्रुओं को तीखे बाणों से 2 घड़ी में गिरा दूंगा। इस समय आश्चर्यचकित युधिष्ठिर आदि राजाओं का बहुत ठीक कहने का बहुत जोर से हल्ला हुआ। पर इसी समय वासुदेव श्री कृष्ण ने क्रोध कर तीखे सुदर्शन चक्र से शत्रुओं के मारने की बात कहते हुए वीर बर्बरीक के सिर को काट कर गिरा दिया। उसी क्षण समस्त राजमंडल घबरा गया। वह सब श्री कृष्ण को देखने लगे, बहुत बड़े अचंभे में पड़ गए और यह क्या हुआ, बर्बरीक को क्यों मारा गया है आदि कहने लगे। पांडु राजाओं के साथ वे भी रोने लगे। हा पुत्र, हा पुत्र कहता हुआ पग पग पर लड़खड़ाता हुआ बेचारा घटोत्कच पुत्र के ऊपर मूर्छा खाकर गिर पड़ा। इसी बीच में 14 देवियां आईं, सब राजाओं को चकित करती हुई वहीं खड़ी हो गई। चंडिका देवी ने घटोत्कच को विश्वास दिलाकर ऊंचे स्वर से यह बात कही, हे राजा लोगों, तुम अब ये बात सुनिए। सब बातों का मर्म समझने वाले महाबली बर्बरीक को मारा है। इसका कारण सुनिए। पहले मेरु पर्वत के शिखर पर जब इकट्ठे हुए देवताओं को पृथ्वी ने कहा कि मेरा भार हटाइए, उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को कहा कि हे भगवान, आप इस बात को सुनिए और पृथ्वी का भार हटाइए। देवता आपके पीछे चलेंगे। भगवान विष्णु ने अच्छा कहकर उस बात को मान लिया। इसी बीच में 84 कोटि यक्षों के मालिक सूर्यवर्चा ने ऊंचा हाथ उठाकर कहा, अनेक दोषों के भंडार स्वरूप मेरे जीते जी आप लोग मनुष्य लोक में क्यों जन्म लेते हैं। आप सब विष्णु जी के साथ स्वर्ग में आनंद कीजिए। मैं अकेला ही पृथ्वी पर उतरकर भार भूतों को मार दूंगा। यदि आप लोग जन्म लेंगे तो आप सबको अपने धर्म की सौगंध है। ऐसी बात कहने पर ब्रह्मा जी ने क्रोध करके उसे कहा, अरे दुर्बुद्धे, सब देवताओं के लिए भी बर्दाश्त से बाहर बोझ को तुम नासमझी से अपने बूते का ही कहते हो। अरे नासमझ, तुम शाप के योग्य हो। हृदय में बिना विचार किए ही जो बड़ों की बात में बोलता है वह दंड पाने के योग्य होता है। इसलिए पृथ्वी के भार हटाने के लिए उपयोगी युद्ध की तैयारी होने पर तुम श्री कृष्ण के द्वारा शरीर का नाश निश्चय ही पाओगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी से शाप दिए जाने पर यह भगवान विष्णु से मांगने लगा कि हे देव, यदि मेरे शरीर का नाश ऐसे ही होगा तो प्रार्थना है कि मुझे जन्म से ही सब कार्य साधने वाली अच्छी बुद्धि दीजिए। श्री कृष्ण ने उससे कहा, तुमने अच्छी बुद्धि मांगी है। बुद्धि का संबंध साधारणतया मस्तिष्क से समझा जाता है, इसलिए तुम्हारे सिर की पूजा होगी, शाम के नाम की पूजा होगी। वे ही भगवान श्री कृष्ण जी हैं। आप सब देवता हो। यह भीम का पौत्र बर्बरीक ही सूर्यवर्चा यक्षराज है। ब्रह्मा जी के पुराने शाप को याद करके श्री कृष्ण ने इसे मारा है। इसमें श्री कृष्ण का दोष नहीं देखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, यदि मैं कहना नहीं मानता तो ब्रह्मा जी की बात झूठी हो जाती, इसलिए मैंने इसे गुप्त क्षेत्र में देवियों की आराधना के लिए लगाया था। ऐसा कहने के बाद चंडिका देवी ने इस भक्त के सिर को जल्दी से अमृत छिड़ककर जिवाया व राहु के सिर की तरह अजर और अमर बना दिया। नवीन जागृत सिर ने उन सब को प्रणाम किया और कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, इसकी स्वीकृति दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभारत के युद्ध को आद्यंत अपनी दिव्य दृष्टि से तुम ही केवल यथार्थ सत्य को देख सकोगे और तुम्हारा ही निर्णय अंतिम सत्य सिद्ध होगा। तब तक तुम एकांत दृष्टा होंगे। अतिशय बल की भ्रांतियों को मैं ही निवृत्त करा दूंगा। श्री कृष्ण ने पुनः कहा,
जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक तुम सब लोगों के पूजनीय होंगे। वासुदेव के यह कहने पर सभी देवताओं ने आकाश पथ से प्रस्थान किया। बर्बरीक का मस्तक भी उसी शिखर पर्वत पर चला गया तथा उनका शरीर भूमि पर ही रहा। उसका संस्कार सविधि किया गया। यथा बर्बरीक शिरश्चैव गिरिशृंगम अवाप्य तत् देहस्य भूमि संस्काराश्च भवच्छिरसो नहीं। स्कंद पुराण महेश्वर खंड षट्षष्टितमो अध्याय। संग्राम के 18वें दिन जब क्रूर कर्मा दुर्योधन भी कालग्रस्त हो गया, तब जाति बंधु जन में बैठे युधिष्ठिर ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपने ही हमें इस महान संग्राम सागर से पार उतारा है। हे हरि, हे नाथ, आपको प्रणाम। यह सुनकर भीम असहिष्णु होकर कहने लगे, राजन, जिसके द्वारा सभी धृतराष्ट्र पुत्रों का वध हुआ वह भीम मैं हूँ। आप मुझे तुच्छ मानकर मूर्ख की तरह पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कर रहे हैं। उनका स्तव क्यों कर रहे हैं? हे पांडव, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, अर्जुन तथा मुझे छोड़कर आप सारथी की स्तुति कर रहे हैं। हे युधिष्ठिर, आपको धिक्कार है। तब अर्जुन ने कहा, हे भीम, आप इस प्रकार न बोलें। आप जनार्दन की वास्तविकता को नहीं जानते। मैं अथवा आप अन्य कोई भी वीर किसी के द्वारा शत्रु निहत नहीं हुए हैं। युद्ध काल में मैंने प्रत्यक्ष देखा कि मेरे आगे आगे कोई पुरुष शत्रु वर्ग का वध करता आगे बढ़ता जा रहा है। वह कौन है मैं नहीं जानता। भीम कहते हैं, हे पार्थ, तुम निश्चित रूपेण भ्रांत हो गए हो। इस युद्ध में अन्य कोई शत्रु हंता नहीं है। तथापि यदि इस बात पर तुमको विश्वास न हो, यदि तुमको अन्य कोई व्यक्ति हंता प्रतीत होता हो, तो चलो तुम्हारे उस शिखर पर बैठे हुए पौत्र बर्बरीक से यह पूछा जाए कि कौन हंता है। भीम ने यह कहकर बर्बरीक से प्रश्न किया कि इन कौरवों का वध किसने किया, बतलाओ। बर्बरीक ने कहा, मैंने शत्रुओं के साथ केवल एक ही पुरुष को युद्ध करते देखा। वह बाईं ओर पंचमुख तथा दाईं ओर मात्र एक मुख वाले थे। बाईं ओर उसके 10 हाथ थे, जिनमें उसने शूलादि अस्त्र धारण किए थे, और दाहिनी ओर उसके 4 हाथ थे, जिसमें उसने चक्रादि अस्त्र शस्त्र धारण किए थे। उसके सिर के बाईं ओर जटा जाल था, जबकि दाहिनी ओर उज्ज्वल भ्रकुटी शोभित था। वामांग में चंद्र कलाधारी तथा दाहिने अंग में कौस्तुभधारी था। उसे देखकर मैं भयभीत हो उठा, जो उन कौरवों का संहार कर रहे थे। ऐसा पुरुष आज तक नहीं देखा। उसने दाहिनी ओर श्वेत चंदन का लेप किया था, जबकि वाम भाग में भस्म भूषित था। बर्बरीक के यह कहते ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सर्वत्र साधु साधु शब्द उत्थित होने लगा। तब पांडवों ने विस्मित होकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भीम लज्जित होकर दीर्घ श्वास छोड़ने लगे। प्रभु केशव ने भीम का हाथ दृढ़तापूर्वक पकड़कर कहा, हे कुरु शार्दुल, आइए। यह कहकर उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। गरुड़ स्मरण करते ही वहां उपस्थित हो गए। श्री कृष्ण भीम के साथ गरुड़ पर बैठे तथा आकाश मार्ग से दक्षिण की ओर जाने लगे। वे दक्षिण समुद्र तथा सुबेल पर्वत को पार करके लंका के समीप एक सरोवर देखकर कृष्ण ने भीम से कहा, हे कुरु शार्दुल, देखो यह सरोवर 12 योजन का है। यदि तुम शूरवीर हो तो अविलंब जाकर इसके तल से मिट्टी लाओ। यह सुनकर वीरवर भीम तत्काल गरुड़ से नीचे कूदे तथा वायु वेग से उस सरोवर में 1 योजन अर्थात नीचे गए, परंतु उसका तल नहीं मिला। तब वे भग्न मन से सरोवर से बाहर आकर कहने लगे, हे कृष्ण, यह महान सरोवर अगाध है। उसमें नाना महाबली जल जंतु मुझे खाने का प्रयत्न करने लगे। मैं किसी प्रकार बाहर निकला हूँ। यह सुनकर तेजस्वी कृष्ण ने हंसते हुए मात्र अपने अंगूठे से उस सरोवर को उलट दिया। तब उस सरोवर में पहले से
मात्र आधा ही जल बच गया। यह देखकर भीम ने विस्मित होकर कृष्ण से कहा, यह क्या, कृपया बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में कुंभकर्ण नाम का एक राक्षस था। राम जी के बाणों के आघात से उस दुर्मति निशाचर का सिर छिन्न हुआ। उस छिन्न मस्तक का तालुखंड यह सरोवर की आकृति हो गया। हे वृकोदर, यह पुरातन था, अतः मेरे मृदु भाव से उलटते ही चूर्ण हो गया। इसमें प्रवेश करने पर जिन्होंने तुम्हारे ऊपर आक्रमण किया वे सरोगेय नाम देव योनि वाले थे। ये भी जगत के बैरी थे, जिनको निहत करने में कौशल आवश्यक था। त्रिकुट गिरि के शिलाघात से इनके कोटि कोटि व्यक्ति चूर्णित हो गए। हे भीम, अब पांडवों के पास चलें। द्रोण नंदन अश्वत्थामा ने इनको नितांत कष्ट दिया है। भीम ने मन वचन कर्म से कृष्ण को प्रणाम किया तथा कहा, हे केशव, मैंने आजन्म से जो दुर्व्यवहार किया है उसे क्षमा करिए। हे नाथ पुरुषोत्तम, मैं अज्ञानी हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने तब क्षमा किया और यह कहकर भीम के साथ पुनः रणभूमि में आकर बर्बरीक से बोले, हे सुहृदय, तुम इस प्रकार नित्य सब लोकों में विचरण करते हुए सबकी प्रार्थना पूर्ण करो। सभी तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम कदापि इस गुप्त क्षेत्र का त्याग नहीं करना। यह सभी क्षेत्रों से उत्तम स्थल है। तुम देह स्थली में भी निवास करो। वहां रहकर प्रणत लोगों के दुष्कृत्यों को मार्जन करो। बर्बरीक ने भगवान का यह वचन सुनकर उन लोगों को प्रणाम करके सानंद मन से वहां से प्रस्थान किया। वासुदेव ने उसके उद्देश्य से उसे उसका और जो दैहिक समस्त कार्य संपन्न किया। हे पांडव, मैंने तुम लोगों से बर्बरीक का उत्पत्ति वृत्तांत कहा। अब उसका स्तव अर्थात स्तुति सुनो। इस स्तव पाठ से यक्षराज प्रसन्न हो जाते हैं।